ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या ये कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं, इसके बारे में डीप एनालिटिक रीडिंग होगा आज, ठीक है। एंड ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस सभी साइंस के लिए रीडिंग होगा, ठीक है। तो आप एनर्जी में जरूर कनेक्ट करें, एनर्जी के साथ कनेक्ट करें, ठीक है। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही कनेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज बस बताएं मेरे व्यूअर्स के साथ उनके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में आप बताएं कि वो इंसान, वो पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, हर हर महादेव। टू ऑफ वंस, पेज ऑफ swords, two of swords, queen of pentacles, the star, okay, knight of cups, page of wands। ओवरऑल एनर्जी में क्या है बॉटम ऑफ द टेक। ओके, दो कार्ड्स आए हैं एक साथ, 9 of pentacles and 7 of pentacles। ओके, 9 and 7। ओके, यहाँ पर जो मेन एनर्जी आया है आपके पार्टनर का, ठीक है, ये इन्होंने शायद आपके साथ इनका रिलेशनशिप पुराना है एंड पुराने टाइम से इन्होंने सिर्फ एंड सिर्फ आपको वेट की करवाया है। क्लियर इंडिकेशन 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत वेट किया आप लोगों ने, या तो आपने, आपके पार्टनर ने वेट करवाया, जो भी हो, आपने इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी के लिए आप लोगों ने बहुत वेट किया। एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए, स्टेबल लाइफ के लिए आप लोगों ने बहुत वेट किया। एंड आपके पार्टनर यही चाहते कि बहुत टाइम हो गया, अब लाइफ में स्ट्रगल के बजाय, स्ट्रगल के जगह 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक स्टेबल लाइफ को बिताते हैं आपके साथ। आपके पार्टनर बस थक चुके हैं स्ट्रगल करते करते, ठीक है। उनकी पॉइंट ऑफ व्यू है, ये थक चुके हैं। शायद आपने ज्यादा मेहनत किया लेकिन ये थक चुके हैं। क्यों थक चुका है उसके लिए भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्यों थक चुका है? क्योंकि ये अब कंफ्यूज हो रहा है। किस लिए? यहाँ पर मैं एक सेम काइंड ऑफ एनर्जी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। दो कंफर्मेशन आया है, 2 ऑफ वंस, 2 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर लाइफ में क्रॉस रोड पर खड़े हैं, जहां पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इनका फ्यूचर, आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो आखिर कैसा होगा, ठीक है। इन्हें अब पहले अगर आपको बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे कि बहुत पुराना रिलेशनशिप, आप कहा जाओगे, जैसे तैसे रेंगते हुए आप रह जाओगे उनके लाइफ में, तो कुछ ना कुछ जरूर बदला है कि इन्हें अब फ्यूचर लाइफ को लेकर, आपके साथ रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर कोई भी क्लियर पिक्चर अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। काइंड ऑफ एक फॉग में ये खड़े हुए हैं, सामने कुछ नजर में नहीं आ रहा है, ठीक है। दो रास्ता है, एक रास्ता शायद आपके साथ, इनके मन में हमेशा दो ऑप्शन पास्ट में भी रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर भी है कि या तो सब कुछ ठीक होगा या ठीक नहीं भी हो सकता था, ठीक है। काइंड ऑफ दैट एनर्जी। ये कंफ्यूज है कि क्या होगा, क्योंकि उन्हें अब कुछ क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है। और एक चीज मैं कहूंगी कि ये इंसान इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड है फ्यूचर को लेकर, ये इंसान आपके तरफ फोकस्ड है, आपकी तरफ इनका फेस है कि आप आखिर क्या डिसीजंस लोगे, आप आखिर लाइफ में क्या चाहते हो, आप लाइफ में क्या कर रहे हो, आपका टेम्परामेंट, आपका माइंड, स्टेट ऑफ माइंड क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर, इस इंसान को लेकर। तो ये जानकारी हासिल करने के लिए, या जानकारी अगर हासिल भी नहीं करते तो उनका फेस जो मैं है फील करे, ये आपके तरफ क्वेश्चन मार्क लेके खड़े हैं कि आखिर आप क्या डिसीजन दोगे, आपका क्या जजमेंट आएगा। तो ये बहुत ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं कि आपके माइंड में आखिर क्या है, रहस्य क्या है, ठीक है। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर चाहते क्या है। ओके, आपके पार्टनर ओके, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या तो आप उनके लाइफ में एक स्पाउस ऑलरेडी हो, स्पाउस की तरह हो, या स्पाउस हो, या स्पाउस बनना चाहते थे, ठीक है। या फिर इन्होंने आपको स्पाउस, लाइफ लॉन्ग अपना लाइफ पार्टनर बनाने का कोई प्रॉमिस किया था। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो इंसान से, तो ये इंसान चाहते हैं द स्टार कार्ड विद एक न्यू फ्रेश स्टार्ट, ठीक है। अगर आप स्पाउस नहीं हो तो भी ये चाहते हैं आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना, स्पाउस एनर्जी के साथ, यानी मैरिज कंफर्म है, ये मैरिज करना चाहते हैं। अगर आप लोग पहले से मैरिड हो तो ये मैरिज को इस बार स्टेबल बनाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी में। यहाँ पर मुझे एक कार्ड क्लैरिफाई करना है, वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसमें
एक एक कार्ड आया है, ये जो सिंपल एक कार्ड आया है, इसमें मैं आपकी एनर्जी भी देख पा रही हूँ, ठीक है। इसको मैं लास्ट में क्लैरिफाई करूंगी, क्योंकि इस कार्ड में आपका एनर्जी भी घुस चुका है, ठीक है। आपके पार्टनर और क्या चाहते हैं? आपके पार्टनर चाहते हैं लव डबी होना, इमोशंस एक्सप्रेस करना, एंड पहले की तरह रोजेस देकर, जो रिलेशनशिप में पहला पहला प्यार का जो इम्पैक्ट होता है, जिस तरह से बिहेव करना चाहते हैं, पैम्पर करना, आपको अच्छा फील करवाना, क्वालिटी टाइम देना, अच्छा अच्छा फ्लर्टिशियस टॉक करना, ठीक है, वो वाला नेचर ये चाहते हैं कि फिर से वापस आए, ये फ्रेश स्टार्ट करे। आप तो इन्हें एक मौका तो आपको ये महारानी बना के रखेंगे। महारानी इन द सेंस, आप कहीं पर भी देखो महारानी की एनर्जी नहीं है, फिर भी ये प्रिटेंड करेंगे कि आपको ये सजा धजा कर, ठीक है। बॉलीवुड सॉन्ग मुझे कोई चैनल हो रहा है, ठीक है, महलों की रानी, इस तरह का कोई गाना, काइंड ऑफ दैट एनर्जी, ठीक है। मैं कितनी एक सिंपल सा बॉलीवुड सॉन्ग कितने कैजुअली मैं कह जाती हूँ, ठीक है। तो वो वाला नेचर मैं देख पा रही हूँ, काइंड ऑफ दैट एनर्जी ये चाहते हैं कि वही वाला आप इनोसेंट बन जाओ, आप भी उसी वाइब में आ जाओ, जो भी आप लोगों का एज हो मैटर नहीं करता, फिर से चाइल्ड लाइक वो वाला क्या है, निब्बा एंड निब्बी की तरह आप लोग फिर से अटैच हो जाओ एक दूसरे के साथ, फ्रेश स्टार्ट, वो पहला पहला प्यार, ये इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपका एनर्जी बहुत सॉलिड एनर्जी है। क्यों है वो भी देखेंगे, क्योंकि द विच इज इन, देयर इज नो नीड टू सैक्रिफाइस, यू कैन हैव इट ऑल। आपकी एनर्जी जो टैप इन हुआ है वो मैं फील कर पा रही हूँ कि आप शायद इनसे एक टाइम पे, अगर आप मैरिज करना चाहते थे तो बहुत बेक किया कि एक रिलेशनशिप में स्टेबल हो जाओ, स्टेबिलिटी करते हैं, मैरिज करते हैं, एक साथ रहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक कपल की तरह लाइफ में जैसे लोग जीते हैं, बुढ़ापे तक एक साथ रहते हैं, मौत आ जाने तक उस तरह से रहते हैं। शायद उन्होंने तब आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। हो जाएगा, शादी हो जाएगा, क्या बात है, पहले ये सुलझा लूं, वो सुलझा लूं। अगर आप मैरिड भी हो तो ये पहले आपको वैल्यू नहीं किया, आपकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किया, जो भी करना था। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, मैटर नहीं करता, आपने उनके लाइफ में एक लाइफ पार्टनर के साथ जो पोजीशन होता है ना, हर एक मुकाम पे इन्हें आपने सपोर्ट किया, फिनेंशियली भी सपोर्ट किया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन आपकी जो एनर्जी टैप इन हुआ है, ठीक है, ये था आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स। ये आज का रीडिंग हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पर जो फोकस कर रही हूँ ना, वो है आपकी एनर्जी, क्योंकि आप का कुछ खुराफाती दिमाग मैं देख पा रही हूँ इस रीडिंग में, क्योंकि जो मुझे क्लिक किया है द विच इज इन, ठीक है। आप अब जो मैं आपका माइंडसेट देख पा रही हूँ, जिसके साथ रेजोनेट होगा वो आपका रीडिंग है, रेजोनेट नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि आप एक गेमर बन चुके हो। इस इंसान के, इस मैनिपुलेटर इन पार्टनर के साथ रहते रहते ना, आप अब कहीं ना कहीं एक माइंड गेम खेलना सीख गए हो, क्योंकि आप जान चुके हो आपकी वैल्यू क्या है। जब आप अपना वैल्यू समझते हो ना, ये मैं बहुत सारे जो पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ ना, लोगों को समझाती हूँ, अपना वैल्यू को समझो। कलेक्टिव लेवल पे भी जब मैं जनरल रीडिंग करती हूँ, आप लोगों को समझाती हूँ अपना वैल्यू पहचानो, कि एक इंसान आपके लाइफ में जब कनेक्ट हुआ था इनिशियल स्टेज में, क्यों आया था, ठीक है, क्यों आया था, आपको वैल्यू कर रहा था, अचानक से बदला क्यों? जब आपने अपना वैल्यू गिराया, उनके लेवल पे आप आए हो ना, तब कहीं ना कहीं उन्होंने, हाँ मेरा ही चड्डी वड्डी है, मेरा ही लेवल का है तो क्या ही है, कहा ही जाएगा, इमोशनली है, रोना धोना मेरे से तो छोड़ के ये जी ही नहीं पाएगी या पाएगा, काइंड ऑफ दैट एनर्जी। लेवल जब गिराते हो ना, आप भी गिरते हो, तो उनके लेवल पे मत रहो, ठीक है, ऊपर रहो, ऐसे दो प्यार को, ऐसे दो, प्यार चाहिए ऐसे, ठीक है। जब आप नीचे गिराते हो ना, अपना औकात गिराते हो ना, टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसे मैनिपुलेटर लोगों के लिए ना एक लेवल पे नहीं आना चाहिए, औकात बनाए रखना चाहिए। औकात मैं पैसों की नहीं कहूंगी, दिमाग की, ठीक है, क्योंकि इस इंसान ने आपको, आपने जितना हेल्प किया, जितना सपोर्ट किया, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया कि आप तो हो ही देने के लिए, ठीक है, काइंड ऑफ आप कोई सरकार हो, गवर्नमेंट हो, हमेशा देने के लिए बैठे हुए, ठीक है, एंड नहीं दोगे तो आपका सरकार गिरा देंगे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। आपने समझ लिया है, देयर इज नो नीड टू सैक्रिफाइस, यू कैन हैव इट ऑल। इस इंसान के लिए कुछ अब सैक्रिफाइस नहीं करना, आपका जो हक का है वो आपको चाहिए। अगर ये देते हैं तो बढ़िया, नहीं देते हैं तो बाबा, बाय बाय टाटा, लोगों का कमी नहीं है। मैं आपकी एनर्जी को क्यों मैं कहूंगी, क्योंकि बहुत अच्छा एनर्जी है। आप जो लोग कुछ भी हो, मेरी बात सुनते हो या लाइफ में रियलाइज करते हुए भी अपने वैल्यू को समझे हुए हो ना, बहुत बढ़िया है, ठीक है। इस इंसान, इस दुनिया में ना एक ही इंसान इंपॉर्टेंट है, वो हो आप, ठीक है, बाकी दुनिया जाए बाहर में, ठीक है। जो आपको वैल्यू ना करे, वो आपका पार्टनर हो, पेरेंट हो या बच्चे हो, जो वैल्यू ना करे, टाटा बाय बाय करो लोगों को। इस इंसान, इन दुनिया में जब आप आए हो ना, भगवान ने भेजा था आपको अपने लाइफ जीने के लिए, अपना गुड कर्मा क्रिएट करने के लिए। वो कर्मा क्रिएट करो, गुड कर्मा क्रिएट करो। बाकी जो लोग आपको वैल्यू ना करे, आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, लेकिन डिस्टेंस से, ठीक है। ये याद रखना, भगवान आपको इंडिविजुअल बना के भेजे थे,
ठीक है, ना तो आपके पार्टनर के साथ एक साथ भेजे थे, ना तो आपको अपने पेरेंट्स के साथ भेजे थे, ना तो आपको अपने बच्चों के साथ भेजे थे, सब अलग अलग टाइम फ्रेम पे आए हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, आप आपके लाइफ का हीरो हो आप, ठीक है, तो तेरा ध्यान किधर है, ठीक है, तेरा हीरो इधर है। जब याद आए ना कि हीरो कहाँ है, हीरो मिरर में देख लेना, तो तेरा ध्यान किधर है, पलट, तेरा हीरो मिरर में है। तो अपना लाइफ का हीरो बनो, बेगिंग मत करो, प्यार के लिए भीख मांग रहे हो, ठीक है, भीख मांगना है तो करोड़ों रुपए के लिए भीख मांगो, ठीक है, प्यार में क्या रखा है, एंड वो भी प्यार उन लोगों से मांगो, डिवाइन से मांगो, डिवाइन का प्यार, ठीक है, अनकंडीशनल लव देता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है, भगवान से आप जो भी मांगोगे ना अनकंडीशनल होकर दे है, ठीक है, मांगना चाहिए, मांगना एक सीखना, एक कला है, मांगना है तो भगवान से मांगो, छोटे पोटे चिंटू पिंटू इंसान से क्यों मांगना है, प्यार नहीं मांगना है किसी से, ठीक है। एंड ऐसे लोग जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड देते हैं, जिनको आप निछावर करके दो फिर भी आपको निचोड़ते रहते हैं, उस इंसान से ना कुछ नहीं मांगना है, अपना वैल्यू बढ़ा, आप जानते हो कि सैक्रिफाइस करने लायक कुछ है नहीं, अगर इन्हें आपकी वैल्यू होगा तो सब कुछ देना होगा, अगर नहीं दे सकते तो बाय बाय, आप इस एनर्जी में आए हो, द विच इज इन, आप माइंड गेमर बन चुके हो, ठीक है। देख लेते हैं, थोड़ा सा एक कार्ड आपके लिए लेना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग आए हो मेरी रीडिंग देखने, आपके पार्टनर तो नहीं आए हैं ना, तो आपको ही मैं एम्फसाइज करके और ज्यादा बढ़ाऊंगी, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स की एनर्जी को। ओह वाओ, आपकी जर्नी, वाओ, आपने ना लाइफ में पॉइजन पिया है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि पॉइजन पिया है, टू सॉरी फॉर दैट लैंग्वेज, दुखों का पॉइजन पिया है अपने लाइफ में, दुखों का पॉइजन पिया है। एंड अपने लाइफ में आप अगर टू बी वेरी फ्रैंक, आप अब मन ही मन में 9 ऑफ कप्स लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी आपके हाथ में एक बॉटल है जहाँ पर कर्स लिखा है। आपको एक टाइम पे इस रिलेशनशिप में, इस लाइफ में ऐसा फील हुआ कि लाइफ तो सिर्फ एंड सिर्फ कर्स बना है, लोग सिर्फ आपके पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं, लाइफ में सिर्फ एंड सिर्फ कर्स है। आपने शायद डिवाइन से पूछा भी है कि आखिर क्या है, क्या है, लेकिन आपने ये विंडो खोला है, विंडो खोल के ये लैडर दिखा है, लैडर देख रहे हो, ये आपके तरक्की की सीढ़ी है। जब आप समझ जाओगे ना तो ये आपका रीडिंग है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपके हाथ में एक कप है, वहां पर भी एक बॉटल था, वो कार्ड्स का था, एंड यहाँ पर भी एक कप है जो लग्जरी को दिखाता है, जो आपके सेंस ऑफ हैप्पीनेस को दिखाता है। आपके साथ एक डॉग है, डॉग क्या है आपके लाइफ में, शायद अब कोई लोग नहीं है, लेकिन जो लॉयल लोग हैं वही आपके लाइफ में है। गिन के लोग रहेंगे आपके लाइफ में अभी करेंटली, लेकिन जो लोग हैं लॉयल है, आपको स्पेस देना जानते हैं, जब आप खाते हो या एंजॉय करते हो लाइफ को, ये स्पेस देते हैं, आपके पास होता है लेकिन स्पेस देना जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये जो माइंड गेमर बने हो ना, एंड बन के ये जो एक्सपीरियंस कर रहे हो आप, टू बी वेरी फ्रैंक, आप हील हो रहे हो या हील हो चुके हो, आप इस पेन से निकल चुके हो। ये लैडर जो है ना, ये लैडर डिवाइन ने आपको दिया था, जब इस तरह से आपको लाइफ को हिल महसूस हो रहा था। शायद आपने इस, मैंने कहना तो नहीं चाहती, कुछ लोग शायद सोच रहे थे कि इस लाइफ में बचा ही क्या है, तब डिवाइन ने आपके लिए कोई हीलिंग का कोई लैडर, कोई सक्सेस का सीढ़ी भेजा था, जिसके बाद इस पेन से आप निकले एंड लाइफ में आप स्टेबल हो। शायद आप अकेले हो लाइफ में, हाथ में गिन के ही लोग हैं, लेकिन जो लोग हैं वो लॉयल है, आपको पेन नहीं देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर है आप अब फील्ड में उतरे हो, ठीक है, ठीक है, काइंड ऑफ जो WWE बॉक्सिंग का जो रेसलिंग का एरिना है, उसमें आप देख रहे हो, यहाँ पर भी एक डोर है, ठीक है। यहाँ पर जब आप यहाँ से निकले थे ना, तो सक्सेस का सीढ़ी डिवाइन ने दिया था। शायद आप लाइफ को ही एंड करने वाले थे या करना की सोच रहे थे, लाइफ में अब और कुछ बचा नहीं, तो ये विंडो से सक्सेस का सीढ़ी। एंड यहाँ पर जो है ना, इस गेम टाइम डियर, ठीक है, इस गेम टाइम आप इस एरिना में एंटर करने वाले हो। इस डोर को खुलते हैं द विच इज इन। अब आप लोगों को पागल बनाओगे, या तो आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होने वाला, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इटसेल्फ बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल एक इंसान है, तो अपने पैसों के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। दुखों में सिर्फ 2 इंसान आते हैं, 2 इंसान नहीं कहूंगी, 3 चीज काम आता है दुखों में, सिर्फ 3 चीज ही काम आता है। एक तो है पैसा, एक तो है भगवान, वो रहे तो पैसों की भी जरूरत नहीं, ठीक है, भगवान जी, पैसा एंड लॉयल लोग, ठीक है। बाकी ये चिंटू पिंटू लोग कुछ नहीं काम। आई एम सॉरी कि चिंटू पिंटू अगर किसी का नाम है, ठीक है, मुझे ह्यूमिलेट नहीं करना है, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, गेम, द शो इज ऑन, ठीक है। आप इस दरवाजे को खोलते ही जो ग्लैमर का वर्ल्ड है ना, उसमें आप एंटर करने वाले इस बार गेमर आप हो, ठीक है। लोगों को मजा आप चखाने वाले, क्योंकि द विच इज इन, आप मेरा माइंड गेमर बन चुके हो। आप कुछ अब सैक्रिफाइस नहीं करोगे इस प्यार के लिए, इस पार्टनर के लिए, ठीक है। टाइम हैज कम, आपका समय आ गया है, ठीक है। आपको सब चाहिए, कोई सैक्रिफाइस नहीं चाहिए। अगर पार्टनर आता है तो सब कुछ देना होगा, अगर नहीं दे सकते तो बाय, सीन ऑफ करने वाले हो आप सारे लोगों का, ठीक है। तो ये आपका रीडिंग है, अगर रीडिंग है तो क्लेम करो इस एनर्जी को, क्योंकि आपके पार्टनर आपके माइंड से
खेलते खेलते आप कब बोलते हैं ना, खेलना सीख गए हैं, ठीक है, आप बाजीगर बन चुके हो, हारी हुई बाजी को आप जीतना सीख गए हो, ठीक है। बहुत डायलॉग दे चुकी हूँ मैं, रीडिंग को खत्म करूंगी क्योंकि मुझे बहुत एनर्जी फील हुआ जिसके साथ मैच हुआ। आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू, ठीक है। आप डिजर्व करते हो, ठीक है। आपने जो सक्सेस लाइफ में देखा है सफरिंग के बाद, उसके लिए आप डिजर्व करते हो, ठीक है। यही मेरे लाइफ का गोल है कि आप मोटिवेटेड रहो, स्ट्रांग रहो, ना कि टॉक्सिक लोगों के जाल में फंसो, ठीक है। जो लोग लाइफ में आते हो कुछ लाइफ को जीने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, गुड कर्मा क्रिएट करने के लिए, उनके लिए ये बहुत बढ़िया लेसन है। आपने जीना सीख गए हो, आप जीना सीख गए हो, ठीक है। तो टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।